सबसे बड़ी बात है इसमें पूंजी बहुत कम लगता है, फायदा ज्यादा होता है। मशरूम सर, हर मशरूम में फायदा है। मशरूम एक ऐसा है जो कि कम पूंजी से आप शुरू कर सकते हैं और इस रोजगार को आप बेहतर से कर सकते हैं। और मशरूम की खेती एक प्रकार की संरक्षित खेती है, एक खुले खेतों में न होती है, घर के अंदर में कर सकते हैं, ठीक है ना। और हर मौसम में अलग अलग प्रकार के मशरूम लगा के आप कर सकते हैं। यदि आपके पास वातानुकूलित कमरा यदि आप व्यवस्था कर सकते हैं तो कोई भी मशरूम कोई भी मौसम तैयार कर सकते हैं। ऐसे बाजार में लोकल मार्केट में बटन मशरूम की डिमांड रहती है ज़्यादा, क्योंकि वो एक मांसल टाइप का, उसमें रेशा कम होता है, इसलिए उसके व्यंजन ज़्यादा बनते हैं। लेकिन बड़े पैमाने में ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इसको लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसके बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आपका हो गया मशरूम पाउडर, मशरूम अचार, आपका मशरूम का बिस्किट और तरह तरह का प्रोडक्ट इसका बन के बेचा जा सकता है। दूसरी बात है कि मशरूम जो है पौष्टिकता से भरपूर और स्वादिष्ट है, दोनों होने के कारण लोगों को काफ़ी प्रिय है। और पहले तो लोग मशरूम सिर्फ जंगल में ही लोग, आदिवासी लोग खाते थे, लेकिन गत 30-40 वर्षों से इसकी मांग होने लगी और लोगों को जितना ज़रूरत था उतना जंगल से न मिलने लगा, जिससे खेती की ओर आकर्षित हुए। और मशरूम की खेती आज के बाजार में बहुत अच्छा मतलब एक विकल्प है, लोग ग्रामीण लोग घर में रह के कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मशरूम का आधार है फसल अवशिष्ट, और जिस तरह से फसल जो बेकार पड़ जाता है, फेंका जाता है, उसको जो है सो मशरूम उगा सकता है। मशरूम उगाने के बाद वो फिर जो अवशिष्ट है वो बर्बाद नहीं होता, उसको पशु आहार जैविक खाद में फिर परिवर्तित करके उसको फिर पुनः कार्य में लिया जाता है। इसलिए मशरूम बहुत फायदे की है। और सबसे बड़ी बात है इसमें पूंजी बहुत कम लगता है, फायदा ज्यादा होता है। क्या क्लाइमेट जो तापमान है, तापमान क्या है इसके? अलग अलग मशरूम के लिए अलग अलग तापमान है। जैसे कि आप मान लिया जाए अभी के सीजन में ऑयस्टर मशरूम का लास्ट सीजन चल रहा है, इसके बाद सीधे आपका आएगा मिल्की मशरूम। इस मिल्की मशरूम के लिए अच्छा है, वो 20 से 30 डिग्री तापमान तक वो देख सकता है। उसके बाद आपका पेडी लोग लगाता है, वो आपका जून जुलाई में लगता है। फिर जुलाई के बाद से ऑयस्टर स्टार्ट कर सकता है। ऑयस्टर जो है समशीतकालीन है, माने कुछ है, और उसको ठंडा में भी ऑयस्टर को कर सकता है। समशीतकालीन होने के बावजूद भी उसको शीत ऋतु में उगाया जा सकता है, क्योंकि घर के अंदर में तापमान को थोड़ा हवा कम करके मैनेज कर लेता है, ठीक है ना। उसके बाद से बटन मशरूम जो है उसका कंपोस्ट आदि बनाने के लिए आप सितंबर से स्टार्ट करते हैं लोग, और जो है आपका अक्टूबर से बिजाई चालू कर देता है। अक्टूबर से लेके मात्र चलिए 15 जनवरी तक तो खूब लोग बिजाई करते हैं। बीज लगाने के कितने दिनों के बाद से लगभग उत्पादन शुरू हो जाता है? अलग अलग मशरूम का अलग अलग फसल चक्र है सर। जैसे कि ऑयस्टर यदि लगाया जाए तो 20 दिनों में वो शुरू हो जाता है, और 22 से 25 दिनों तक निकलना चालू हो जाता है, मैंने तोड़ना कटाई स्टार्ट हो जाता है। और यदि आप मिल्की लगाते हैं तो 20 दिनों में उसका स्पॉन रनिंग होता है। उसके बाद उसको केसिंग किया जाता है। केसिंग करने के बाद 1 से 1.5 सप्ताह, यानी कि मान के चलिए कि 8 से 12 दिन लगता है, उसके बाद फिर वो निकलना शुरू हो जाता है। मशरूम में कीड़ा लगने की समस्या काफी आती है, इससे कैसे बचाव करते हैं? मशरूम में बीमारी का उपचार से ज़्यादा है प्रबंधन। जितना वो साफ सफाई बचाव रखे उतना अच्छा। मशरूम एक प्रकार का फंगस है, इन फंगसों से उसको बचाना है। इन फंगसों से बचाने के लिए तापमान का नियंत्रण और साफ सफाई और कृंतकों, जैसे कि हमारा मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, तरह तरह का जैसे फंगस है कि एक उसका खुद का पैर नहीं होता है, किसी के सहारे हवा हो, पानी हो, कीड़े के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। चाहे खुद हो तो उसके कमरा में जाने से पहले साफ सुथरा कपड़ा पहने, हाथ पैर धो लें और उसको इस तरह से सुरक्षित रखें, ठीक है, शुद्ध हवा जाए। अगल बगल की जिस मशरूम कक्ष है उसके अगल बगल की सफाई रखें तो बहुत सावधानी है। इसके बाद उसका जो है नमी और तापमान को नियंत्रण रखें तो उसमें नहीं लगता। और इसके बावजूद भी यदि कुछ लग जाए तो उसका तुरंत, सबसे पहला है कि तुरंत इसका मैंने उपचार किया जाए, ज़्यादा लेट नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत जल्दी फैलता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नेमचंद नायक है।